आज आप लोग स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रेंथ के बारे में आज आप लोग स्टडी करेंगे। देखिए, स्ट्रेंथ का दूसरा नाम होता है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ का दूसरा नाम होता है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। देखिए, इसके नाम में ये ग्राम पर लीटर आ रहा है। ग्राम पर लीटर इसके नाम में आ रहा है। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये जो ग्राम है ये सॉल्यूट के मास को बताता है और ये लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बताता है। फिर से सुने एक बार, ये ग्राम सॉल्यूट के मास को बताता है और ये लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बताता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितना घुला हुआ है, इसी को स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर से सुने, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, इसी को स्ट्रेंथ कहते हैं। बच्चे समझ गए होंगे अच्छी तरह। स्ट्रेंथ हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितने ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है। अब देखिए, इसका फार्मूला क्या बन रहा है? इसका फार्मूला क्या बनेगा? स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 20 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 20 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखिए, 20 ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, डिजॉल्व है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, डिजॉल्व है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए स्ट्रेंथ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में स्ट्रेंथ पूछा गया है। स्ट्रेंथ का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। स्ट्रेंथ का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्वेश्चन में 0.1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूट का यहाँ मास नहीं गिवन है, मोल गिवन है। सॉल्यूट का यहाँ मोल गिवन है, मोल। आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इक्वल टू मास। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इक्वल टू मास।
तो यहाँ पर मोल दिया है, मोल को कन्वर्ट कर लेंगे मास में। ये जो मोल दिया हुआ है इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे, मास में। मोल इनटू मोलर मास, ये हो जाएगा 4 ग्राम। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। ये मोल गिवन है, मोल इनटू मोलर मास इक्वल टू मास। तो हमें मास पता लग गया। अब हमको क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर्स में, और यहाँ वॉल्यूम किस में गिवन है? ml में। तो 200 ml को लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 लीटर हो जाएगा, 0.2 लीटर। तो इस तरह वॉल्यूम 0.2 लीटर होगा, 0.2 लीटर होगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो सॉल्यूट का वेट हो गया 4 ग्राम और वॉल्यूम हो गया 0.2 लीटर। तो डेसिमल नीचे हटेगा, ये आया 40/2, ये आ गया 20 ग्राम पर लीटर। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ में सॉल्यूट के मास को ग्राम में और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर्स में लेना होगा। यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन फिर आपका गलत नहीं होगा। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे प्लीज। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है 4% W/V। परसेंटेज आप पीछे पढ़ चुके हैं। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट 4 ग्राम, यहाँ सॉल्यूट क्या है? यूरिया। तो सॉल्यूट 4 ग्राम और सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। तो सॉल्यूट 4 ग्राम, ये सॉल्यूट तो पता हो गया 4 ग्राम, और सॉल्यूशन हमें चाहिए लीटर्स में, लेकिन गिवन है ml में। तो ये 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आ गया 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सॉल्यूट 4 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 0.1 लीटर। तो ये कितना आ गया? 40 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का कितना आ गया? 40 ग्राम पर लीटर। तो बहुत आसान प्रॉब्लम, इसको नोट करिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का फार्मूला आप जानते हैं, स्ट्रेंथ इक्वल टू
mass of solute in gram, volume of solution in liters. मास परसेंट, ग्लूकोज सोल्यूशन का यहाँ मास परसेंटेज दिया हुआ है 10%। 10% W/W। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? सॉल्यूट 10 ग्राम, सोल्यूशन 100 ग्राम। सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में चाहिए। इस क्वेश्चन में सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन, सोल्यूशन का मास गिवन, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन। इस मास और डेंसिटी के हेल्प से हम ये वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। Density is equal to mass upon volume. Volume is equal to mass upon density. मास सोल्यूशन का 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2, ये हुआ 1000/12 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवीजन करेंगे, ये हो गया 1/12 लीटर्स। तो इस तरह सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें लीटर में मिल गया। सॉल्यूट का मास कितना था? 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1/12 लीटर। ये वैल्यू पुट अप की इसमें करिए। तो सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1/12 लीटर्स। ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, 10 × 12/1। ये आ जाएगा 120 ग्राम पर लीटर। ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आ गया 120 ग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन में यही एक समस्या थी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन था और वॉल्यूम में चाहिए था, लेकिन सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन थी। तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन थी, उसकी हेल्प से हमने वॉल्यूम फाइंड किया, जो ml में आया उसको लीटर में फिर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए।